जब बीरबल ने दरबार में अदृश्य मेहमान बुला लिए। कहानी की शुरुआत। सवाल जो सबको हिला दे। क्या दुनिया में ऐसा मेहमान भी होता है जो आए भी और कोई उसे देख न सके? अकबर ने एक दिन इसी अजीब सवाल के साथ दरबार को चौंका दिया। सारे मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी बीरबल मुस्कुराया और शुरू हुआ वो किस्सा जिसने पूरे महल को हंसी से हिला दिया। एक सुबह अकबर दरबार में बड़े गंभीर भाव से आए। सब चुप हो गए। अकबर, मुझे ऐसा मेहमान बुलाना है जिसे कोई देख न सके। क्या यह संभव है? मंत्री 1, हुजूर, शायद कोई जिन्न। मंत्री 2, या शायद कोई परछाई। मंत्री 3, या हवा। अकबर नाराज, अरे मुझे मजाक नहीं चाहिए, मैं असली अदृश्य मेहमान चाहता हूं। सब चुप। अकबर की नजर बीरबल पर गई। अकबर, बीरबल, तुम ही बताओ। बीरबल मुस्कुराया, जहां बादशाह की इच्छा वहां उपाय भी। बस 3 दिन का समय दीजिए। अकबर, ठीक है, अगर असफल रहे तो महल की रसोई में बर्तन धोने होंगे 1 हफ्ते। पूरा दरबार हंस पड़ा, लेकिन बीरबल के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। बीरबल घर पहुंचे। पत्नी ने पूछा, आज बड़े खुश लग रहे हो? बीरबल हंसा, अदृश्य मेहमान बुलाने जा रहा हूं। पत्नी, कौन सा पागलपन शुरू कर दिया? बीरबल, बस दरबार में मजा आने वाला है। 3 दिन तक बीरबल ने अजीब तैयारियां की। महल में खाली कुर्सियां सजवाई, प्लेटें लगवाई, रसोई से खुशबूदार पकवान मंगवाए और हर जगह महल के सेवकों को चेतावनी दी, ध्यान रखना, अदृश्य मेहमान आ सकते हैं। सेवक डर से कांपते हुए बर्तन रखते। महल में अफवाह फैल गई, कोई अदृश्य मेहमान आने वाला है। विशेष दरबार बुलाया गया। अकबर शाही वस्त्रों में बैठे, मंत्री घबराए हुए, पहरेदार सावधान मुद्रा में। अकबर, बीरबल, बताओ, अदृश्य मेहमान कहाँ है? बीरबल ने दरबार की दहलीज की ओर देखा, हाथ जोड़कर बोला, स्वागत है आदरणीय मेहमानों, कृपया अंदर आइए। सारा दरबार सन। कुछ मंत्री तो बाजू की ओर हटने लगे कि कहीं कोई टकरा न जाए। बीरबल हर खाली कुर्सी की ओर इशारा करके बोलता, कृपया यहां बैठिए। अरे जरा बाई तरफ बैठिए, जगह कम है। अकबर चकित, मंत्री घबराए, कुछ सेवक तो डर के मारे थर-थर कांप रहे थे। बीरबल ने इशारा किया, अब मेहमान खाने की ओर बढ़ रहे हैं, तैयार रहिए। सेवक खाली प्लेटें आगे बढ़ाते। बीरबल बोलते बोलते अचानक चिढ़ गया, अरे, मेहमान को गरम रोटी चाहिए, जल्दी लाओ। सेवक कांपते कांपते बोला, हुजूर, कौन से मेहमान? बीरबल, अदृश्य मेहमान। और कौन? पूरा महल ठहाकों से गूंज उठा। अकबर खड़े हुए, थोड़ा गुस्से में, बीरबल, मैं मजाक नहीं चाहता, ये अदृश्य मेहमान कहाँ है? बीरबल मुस्कुराया, जहां आप चाहें वही है। अकबर, मगर मुझे दिख क्यों नहीं रहे? बीरबल, क्योंकि वे असली नहीं, बल्कि आपके दरबार का अदृश्य सच है। अकबर चौंक गए। अदृश्य सच? बीरबल ने शांत भाव से कहा, हुजूर, आपने पूछा था कि अदृश्य मेहमान बुलाना है। दरअसल हर दरबार में कुछ अदृश्य मेहमान हमेशा रहते हैं। अकबर, कौन? बीरबल ने उंगलियां गिनानी शुरू की। 1 चापलूसी, 2 डर, 3 लालच, 4 झूठ, 5 अहंकार। ये सब यहां हर वक्त मौजूद रहते हैं। कोई इन्हें देख नहीं पाता, पर इनकी वजह से फैसले बदलते हैं, विवाद बढ़ते हैं और काम बिगड़ते हैं। दरबार का माहौल बदल गया। बीरबल आगे बोला, आज जो मंत्री खाली कुर्सियों से दूर हट रहे थे, वे डर से हटे। ये वही अदृश्य मेहमान हैं। सन्नाटा छाया। फिर ताली, ताली, ताली। पूरा दरबार गूंज उठा। अकबर आगे बढ़े और गर्व से बोले, बीरबल, आज तुमने हमें सिखाया कि अदृश्य चीजें असली होती है, जैसे ईमान, साहस और बुद्धि। अकबर ने आदेश दिया, इस दिन को बीरबल बुद्धि दिवस कहा जाए।
सारे मंत्री, सेवक, पहरेदार मुस्कुराते रहे। बीरबल ने नम्रता से कहा, हुजूर, बस जागरूक रहना ही सबसे बड़ी जीत है। कहानी का मस्त और दमदार मोरल: दुनिया में सबसे खतरनाक वो चीजें होती हैं जो दिखाई नहीं देती। डर, लालच, झूठ और घमंड। इनसे बच जाओ तो जीवन अपने आप आसान हो जाता है। अकबर बीरबल, चोर जिसने कहा, मैं बीरबल से ज्यादा चालाक हूं। एक सुबह दिल्ली की गलियों में एक अफवाह फैल गई। एक चोर आया है जो दावा करता है कि वो बीरबल से भी ज्यादा चालाक है। लोग कानाफूसी में बोले, क्या? बीरबल से ज्यादा? कौन है वो? क्या सच में कोई इतना अकड़ू है? अफवाह बढ़ती बढ़ती महल तक पहुंच गई। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, ये कौन है जो तुमसे मुकाबला करना चाहता है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, हो सकता है कोई दीवाना हो या कोई बहुत बड़ा झूठा। अकबर बोले, लेकिन अगर वो तुम्हें चुनौती देना चाहता है तो हम उसे दरबार में बुलाएंगे। सैनिकों को आदेश गया, उस अकड़ू चोर को ढूंढ कर लाओ। अगले दिन दरबार के दरवाजे खुलते हैं। अंदर आता है एक युवक, काला एंगलिया पगड़ी, पतला चेहरा, आंखों में शैतानी चमक, चलने में ऐसा स्वैगर जैसे किसी फिल्म का विलेन। वो अकबर के सामने आकर बोला, जहां पनाह, मेरा नाम है चालाक चिंगारी। पूरे भारत में ऐसा कोई दिमाग नहीं जो मुझे पकड़ सके, और मैं ये दावा करता हूं, मैं बीरबल से बहुत ज्यादा चालाक हूं। पूरा दरबार हक्का बक्का। कुछ दरबारी तो हंसी रोक नहीं पाए। अकबर ने गंभीरता से पूछा, ठीक है, अगर ऐसा है तो साबित करो। चोर हंसते हुए बोला, साबित? मैं साबित कर दूंगा। मुझे बीरबल के साथ 3 परीक्षाएं चाहिए। अगर मैं जीत गया तो मुझे शाही इनाम मिलेगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तैयार हो? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, मैं पैदा ही तैयार हुआ था। चोर बोला, पहली परीक्षा बहुत आसान है। मैं आज रात महल में चोरी करके दिखाऊंगा। बिना पकड़े गए। दरबार दंग। अकबर बोले, अगर पकड़े गए तो? चोर मुस्कुराया, तो मेरी हार, और मेरा दिमाग आपके महल की धूल साफ करेगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसे मौका दीजिए, मजा आएगा। रात घिरी। महल के पहरे दोगुने कर दिए गए। सैनिक जाग चौकन्ने। कुत्ते खुले, लेकिन फिर भी चोर सच में महल में घुस गया, और सुबह होते होते अकबर का शाही नकली मुकुट गायब। राजा चिल्लाए, ये क्या? ये तो असली जैसा ही था। चोर दरबार में आया और बोला, देखा, पकड़ा गया क्या? अकबर गुस्से में, बीरबल, ये कैसे हुआ? बीरबल शांत, जहां पनाह, मैंने इसे खुद अंदर बुलवाया था। अकबर चौंके, क्यों? बीरबल, क्योंकि ये सच में चालाक नहीं, सिर्फ चालबाज है। सभी हंसे। चोर बोला, ओह, तो अगली परीक्षा सही। चोर कहता है, मैं एक ऐसा बयान दूंगा जिसमें सच भी होगा और झूठ भी, और बीरबल उसे कभी पकड़ नहीं पाएगा। अकबर बोले, चलो बोलो। चोर बोला, कल रात मैंने चोरी भी की और नहीं भी की। दरबार में हलचल। सभी बोले, अब ये कैसी बात? चोर हंसा, देखा, कोई जवाब नहीं। बीरबल, अब तुम फंस गए। बीरबल ने पगड़ी ठीक की और बोले, बहुत आसान है। तुम्हारा बयान आधा सच है, आधा झूठ। चोरी तुमने की, ये सच है, लेकिन नहीं की, ये झूठ है, क्योंकि तुमने चोरी अकेले नहीं की। तुम्हारी मदद एक नौकर ने की है। चोर की आंखें फैल गई। क्या? कैसे पता? अकबर बोले, हमें तुरंत उस नौकर को पकड़ा जाए। सैनिकों ने नौकर पकड़ लिया। वो डर के मारे सब बता बैठा। दरबार तालियों से गूंज गया। चोर तिल मिलाया, ठीक है, आखिरी परीक्षा। चोर बोला, अब मैं बीरबल को ही बेवकूफ बनाऊंगा। ना राजा, ना सैनिक, मैं सिर्फ बीरबल से सीधा मुकाबला करूंगा। अकबर बोले, ठीक है, क्या करोगे? चोर बोला, मैं एक ऐसी चीज छुपाऊंगा
जो बीरबल कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। बीरबल मुस्कुराए। ठीक है, छुपा दो। चोर बाहर गया। थोड़ी देर बाद लौटा और बोला, मैंने एक वस्तु महल में कहीं छुपाई है, ढूंढो यदि बुद्धि है तो। अकबर बोले, बीरबल, ढूंढ सकते हो? बीरबल बोले, मैं पूछना चाहता हूं। वस्तु छोटी है या बड़ी? चोर, छोटी। बीरबल, कीमती है या बेकार? चोर, बहुत कीमती। बीरबल ने सैनिकों से कहा, पूरे महल को मत टटोलो, सिर्फ एक जगह जाओ जहां चोर खुद सबसे ज्यादा डरता है। सभी चौंक गए। वो कहा? बीरबल बोले, उसकी अपनी जेब। सैनिकों ने जेब टटोली। अंदर से एक अमूल्य मोती निकला। चोर अवाक, तुम्हें कैसे पता? बीरबल बोले, चोर की सबसे सुरक्षित जगह उसकी अपनी जेब ही होती है। अकबर जोर से हंस पड़े। वाह बीरबल, चोर चोर को ही धोखा नहीं दे पाया। चोर शर्म से सिर झुकाए खड़ा रहा। अकबर ने पूछा, तुम बीरबल से मुकाबला क्यों करना चाहते थे? चोर रोते हुए बोला, मैं छोटा था तब मेरे पिता कहते थे, दुनिया में 3 ही महान दिमाग हैं, तक्षशिला, नालंदा और बीरबल। मैं गरीब था, पढ़ नहीं पाया, पर सोचा अगर बीरबल को हरा दूं तो मेरी भी कोई पहचान बन जाएगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा दिमाग बुरा नहीं है, बस रास्ता गलत चुन लिया। अकबर ने दयालुता दिखाते हुए कहा, अब से तुम राज्य के सुरक्षा विभाग में काम करोगे। अगर चोरी का तरीका तुम जानते हो तो सुरक्षा का तरीका भी तुमसे बेहतर कौन जानेगा? चोर रो पड़ा, जहांपनाह, ये मेरे लिए वरदान है। अकबर ने घोषणा की। बीरबल ने फिर साबित कर दिया कि बुद्धि और सत्य, चालाकी और झूठ पर हमेशा भारी पड़ते हैं। दरबार तालियों से गूंज उठा। चोर बीरबल के चरणों में झुका। बीरबल बोले, सीख यही है, चालाकी क्षणिक होती है, बुद्धि शाश्वत। कहानी का मस्त मोरल, दुनिया में सबसे बड़ी चालाकी सही रास्ता चुनना है। चोर की तेजी और मंत्री की बुद्धि में फर्क यही है, एक छुपाता है, दूसरा उजागर करता है। किसी को हराने से बड़ा काम है उसे सही रास्ते पर लाना। जब दरबार में 3 आदमी आ गए और तीनों बोले, मैं ही असली बादशाह अकबर हूं। सुबह का समय था। महल का दरवाजा अचानक जोर से खुला और पहरेदार हाफते हाफते अकबर के पास पहुंचे। हुजूर, बहुत ही अजीब बात हो गई। अकबर झुंझला उठे। क्या हुआ? फिर किसी भिखारी की छाया चोरी हो गई? नहीं हुजूर, पहरेदार कांपते हुए बोले। दरबार के बाहर 3 आदमी खड़े हैं और तीनों दावा कर रहे हैं कि वही असली बादशाह अकबर है। अकबर उठ खड़े हुए। क्या बकवास, मैं यहां हूं। फिर ये कौन अकबर बन रहा है? पहरेदार बोले, हुजूर, वे तीनों बिल्कुल आपके जैसे कपड़े पहने हैं, उसी तरह चाल, उसी तरह दाढ़ी, उसी तरह आवाज। पूरा महल हक्का बक्का। अकबर गरजे, उन्हें तुरंत दरबार में लाओ। देखते हैं मेरी नकल कौन करता है। दरबार में आज जगह कम पड़ गई। आमतौर पर एक बादशाह आते थे, आज आए 3। तीनों अकबर सिंहासन के सामने खड़े थे। सबके कपड़े वही, नीला शाही अंगरखा, मोरपंख वाली पगड़ी, तलवार, वही मूछें, वही चाल। सब एक साथ बोले, मैं हूं असली बादशाह अकबर। दरबारियों में हंसी और डर दोनों फैल गए। वजीर बोले, हुजूर, अगर आप 3 हो गए तो कर क्या करेंगे? 3 अलग अलग हुक्म निकाल दोगे तो हम मर ही जाएंगे। अकबर गरजे, मजाक बंद करो। बीरबल कहाँ है? दरबार का दरवाजा खुला। बीरबल अंदर आए। तीनों नकली अकबर जैसे ही बीरबल को देखते हैं। तीनों मुस्कुराकर बोले, आओ बीरबल, मेरे प्यारे दोस्त। बीरबल हंस पड़े। वाह हुजूर, आज मेरे 3 दोस्त हो गए, लेकिन असली कौन? ये तो शाम का नाटक बन गया। अकबर चिल्लाए, बीरबल, खेल मत करो, ये बताओ इन तीनों में असली कौन हूं मैं? बीरबल बोले, हुजूर, बताऊंगा, लेकिन पहले मैं भी थोड़ी मजा ले लूं।
बीरबल बोले, पहला सवाल, अगर कोई आपकी मूंछों को खींच दे तो आप क्या करेंगे? पहला अकबर बोला, मैं उसे तुरंत कड़ी सजा दूंगा। दूसरा बोला, मैं उसे जेल में डाल दूंगा। तीसरा बोला, मैं पहले पूछूंगा कि उसने ऐसा क्यों किया, फिर फैसला करूंगा। बीरबल मुस्कुराए। अकबर जान गए बीरबल का दिमाग कुछ पक रहा है। बीरबल ने हुक्म दिया, तीनों अकबर को गर्मा-गर्म हलवा और पिस्ता काजू वाली खीर परोसी जाए। तीनों अकबर खाने पर टूट पड़े, लेकिन असली अकबर ने बस झूठ-मूठ चखा। वो राजसी आदतों से बंधा था। बिना चम्मच बदले, बिना तौल मिटाए वो पूरा कटोरा नहीं खा सकता था। दूसरे और तीसरे अकबर हलवा ऐसे खा रहे थे जैसे 10 दिनों का भूख हड़ताल समाप्त हुई हो। बीरबल बोला, समझ गया। अब बीरबल बीच में आया। वो एक एक करके तीनों अकबर के कंधे पर हाथ रखता है। पहले को छूता है, वो अकड़ कर खड़ा हो जाता है। नकलची है, असली अकबर जैसा बर्ताव करने की कोशिश। दूसरे को छूता है, वो डर के मारे कांप जाता है, मुश्किल में पकड़े गए चोर की तरह। तीसरे को छूता है, वो बोला, बीरबल क्या कर रहे हो? एकदम उस लहजे में जैसा असली अकबर ही बोलता है। बीरबल मुस्कुराया। बीरबल बोला, अब अंतिम सवाल, बताओ कल रात आपने मुझे क्या कहा था? पहला अकबर बोला, मैंने कहा था कि तुम सबसे अच्छे मंत्री हो। दूसरा बोला, मैंने कहा था कि मुझे नया घोड़ा चाहिए। तीसरा बोला, कल रात मैंने तुम्हें नहीं देखा क्योंकि तुम कल शाम मेरे कमरे में नहीं आए थे। असल में बीरबल सचमुच पिछली शाम दरबार की बैठक में व्यस्त थे और अकबर के पास नहीं गए थे। बैठक में सन्नाटा छा गया। अकबर बोल उठे, हां, बीरबल कल मेरे पास नहीं आया था। सब समझ गए, तीसरा आदमी ही असली अकबर है। बीरबल ने सेना को आदेश दिया, पहले 2 नकली अकबरों को पकड़ लो। सैनिकों ने दोनों नकली अकबरों को धरत बोचा। दोनों चोर निकले जो दरबार के खजाने पर नजर रखकर ये चाल चल रहे थे। बीरबल बोला, हुजूर, असली अकबर किसी भी हालत में झूठ नहीं बोलता और असली व्यक्ति अपनी छोटी छोटी आदतों में पहचान देता है। नकलची सिर्फ बाहर से ही दिखता है। असली रौब, असली शाहीपन, असली बोल, ये सब नकली नहीं हो सकते। अकबर खुश होकर बोले, बीरबल, आज तुमने मेरी ही नहीं, मेरी शख्सियत की भी रक्षा की है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। कहानी का मस्त मोरल, नकल चाहे कितनी भी होशियार क्यों न हो जाए, असली की पहचान उसकी आदतें, सच्चाई और स्वभाव से ही होती है। अकबर बीरबल, 2 जासूस और एक खोया सिक्का। बादशाह अकबर के दरबार में उस दिन कुछ ज्यादा ही चहल पहल थी। यूं तो रोज ही कुछ न कुछ दिलचस्प मामले आते रहते थे, लेकिन आज का माहौल अलग था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। सुबह से ही 2 अजीब सी अफवाहें फैल रही थी। पहली, शाही खजाने से एक बेशकीमती सुनहरा सिक्का गायब हो गया है। दूसरी, अकबर किसी खास जासूसी मुकाबले की तैयारी कर रहे हैं। दरबार में बैठे सभी दरबारी कान लगाए बैठे थे कि आखिर मामला क्या है। तभी भारी भरकम कदमों से बादशाह अकबर अंदर आए। चेहरे पर वही पुराना रोब, वही तेज, पर आज उसमें हल्की सी चिंता भी थी। दरबार शुरू किया जाए, अकबर ने ऊंची आवाज में कहा। सब खड़े हो गए। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, मित्रों, शाही खजाने से कल रात एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती सिक्का चोरी हो गया है। यह सिक्का साधारण नहीं था। यह मेरे पिता हुमायूं बादशाह का पसंदीदा सिक्का था। उसकी नकल बनाना संभव नहीं और उसे खोजने में हमारी औकात भी कम नहीं। दरबार में हलचल मच गई। सबकी आंखें चौड़ी। चोरी, वो भी महल के अंदर से? अकबर ने आगे कहा, इस मामले की तह तक जाना बेहद जरूरी है, इसलिए मैंने आज दरबार में 2 बेहतरीन जासूस बुलाए हैं और एक तीसरा जासूस भी। अकबर मुस्कराए, वो जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं। सब समझ गए कि तीसरा जासूस और कोई नहीं, बीरबल ही होगा।
दो नए जासूसों की एंट्री। दरबार के द्वार खुले और अंदर प्रवेश किए दो जासूस। एक लंबा, दुबला, चेहरे पर लंबी दाढ़ी और काली पगड़ी। नाम जासूस शमसुद्दीन। दूसरा ठिगना, मोटा, आंखें तेजी से इधर उधर दौड़ाती हुई। नाम जासूस माधव सिंह। दोनों का दावा था कि वे हिंदुस्तान के सबसे चतुर जासूस हैं। दरबार में दोनों के आने से ही माहौल थोड़ा मजेदार हो गया था। एक लंबा ऐसे चल रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। दूसरा मोटा ऐसे जैसे अभी किसी से टकरा जाएगा। अकबर ने कहा, शमसुद्दीन, तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि तुम्हारी दूरदर्शिता की मिसाल दी जाती है, और माधव सिंह, तुम्हें इसलिए क्योंकि तुम छोटी से छोटी चीज भी पकड़ लेते हो। दोनों ने झुककर सलाम किया। फिर अकबर ने बीरबल को देखा और मुस्कुराकर कहा, और बीरबल, तुम्हें इसलिए बुलाया है क्योंकि, खैर, तुम बीरबल हो। दरबार हंसी से गूंज उठा। बीरबल भी मुस्कुरा उठे। अब तीनों इस चोरी की गुत्थी सुलझाएंगे। जो असली चोर तक पहुंचेगा वही विजेता। अकबर ने आदेश दिया। तीनों जासूस घटनास्थल पर पहुंचे। शाही खजाना घर। दरवाजा अंदर से बंद था। कोई टूट-फूट नहीं, जैसे किसी ने बिना छुए चोरी कर ली हो। शमसुद्दीन ने दीवारों को देखकर कहा, हूं, लगता है कोई दीवार के भीतर से आया है। माधव सिंह ने छत देखकर कहा, नहीं नहीं, चोर उड़कर आया होगा। बीरबल मुस्कुराए। अगर चोर उड़ सकता था तो सिक्का लेने क्यों आता? महल की छत पर जाकर सूरज को ही पकड़ लेता। दोनों जासूस अपनी अपनी थ्योरी में लगे थे। बीरबल ने ताला छुआ और कहा, ताला बाहर से बंद है, इसका मतलब चोर अंदर था, फिर बाहर आया और बाहर से ही बंद कर गया। दूसरे दोनों जासूस अवाक रह गए। ये बात उनके ध्यान में ही नहीं आई थी। महल के 3 नौकर उस रात ड्यूटी पर थे। 1 कासिम, मोती साफ करने वाला। 2 धर्मदास, गहनों की गिनती करने वाला। 3 फकीरा, झाड़ू लगाने वाला। अकबर ने कहा था, इन तीनों से पूछताछ की जाए। पूछताछ शुरू। सबसे पहले आया कासिम। वो नर्वस था, हाथ कांप रहे थे। हुजूर, मैं तो रात को मोती चमका रहा था, मुझे तो खोलने की हिम्मत भी नहीं। शमसुद्दीन ने कहा, ये झूठ बोल रहा है, इसका पसीना देखो, दबाव में है। माधव ने कहा, हां, नर्वस है मतलब गुनाहगार। बीरबल ने कहा, नर्वस होना गुनाह नहीं, कई बार निर्दोष लोग भी डर जाते हैं। दूसरा आया धर्मदास। वो बहुत शांत था। बादशाह सलामत, गिनती में गलती न हो, इसलिए मैं देर तक रुका था, पर मैंने कोई संदिग्ध चीज नहीं देखी। शांत, संयमित। शमसुद्दीन बोला, ये तो बहुत मासूम लग रहा है, शायद निर्दोष। माधव ने सिर हिलाया, सही। तीसरा आया फकीरा, नाइट शिफ्ट का सफाई कर्मचारी। चेहरे पर अजीब बात, एक अनोखी मुस्कान। हुजूर, मैं तो बस झाड़ू मार रहा था, मेरे पास क्या रखा है? माधव ने कहा, ये सच बोल रहा है। शमसुद्दीन ने कहा, ये कितना आराम से बोल रहा है, चोर आराम से ही बोलता है। दोनों फिर लड़ने लगे। बीरबल फकीरा को ध्यान से देख रहे थे। उसकी चाल, उसके पांव में धूल और उसके कंधे पर रगड़ का निशान। कुछ तो था। तीनों जासूस जब बाहर निकले, अचानक फकीरा जोर जोर से खांसने लगा। बीरबल मुड़े और बोले, तुम इतनी जोर से क्यों खांस रहे हो? फकीरा बोला, हुजूर, धूल लग गई थी। लेकिन बीरबल की आंखें सिकुड़ गई। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभर आई, मानो उन्होंने कोई राज पकड़ लिया हो। शमसुद्दीन बोला, मेरे हिसाब से कासिम चोर है, क्योंकि वो डर रहा था। माधव बोला, मेरे हिसाब से धर्मदास चोर है, क्योंकि वो बहुत शांत था। दोनों अपनी बात पर अड़े थे। अकबर ने कहा, ठीक है, तीनों जासूस अपने अपने निर्णय लिखकर मुझे दो। शमसुद्दीन ने लिखा, कासिम ही चोर है। माधव ने लिखा, धर्मदास ही चोर है। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थी।
बीरबल ने मुस्कुराते हुए कागज दिया। अकबर ने पढ़ा, असली चोर फकीरा। दरबार में सन्नाटा। अकबर ने पूछा, बीरबल, बाकी दोनों को शक क्यों नहीं हुआ और तुम्हें कैसे पता चला? बीरबल ने कहा, जहां सफाई वाला हो वहां धूल का होना सामान्य नहीं। दरबार में खुसर पुसर। बीरबल आगे बोले, उसके कंधे पर रगड़ का निशान था, जैसे उसने भारी दरवाजा चुपचाप खोला हो। उसके पैरों पर वो धूल थी जो केवल खजाने की अलमारी के अंदर मिलती है, और जब हम बाहर आए तभी उसकी खांसी शुरू हुई, जबकि अंदर उसने एक बार भी नहीं खांसा। अकबर ने पूछा, तो फिर खांस क्यों रहा था? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि वह घबराया हुआ था। उसने समझा कि शायद हमने उसे पकड़ लिया है, तो वो नाटक करने लगा। लेकिन एक चोर अपनी कहानी में उलझ जाता है। खांसी का नाटक भी वही करते हैं जो डर जाते हैं। अकबर ने आदेश दिया, फकीरे को तुरंत गिरफ्तार करो। सैनिक आगे बढ़े। फकीरा चिल्लाया, हुजूर, मैं निर्दोष हूं। बीरबल ने कहा, अगर निर्दोष हो तो बताओ, रात को तुम्हारे पैरों में खजाने की अलमारी की धूल कैसे लगी? फकीरा का चेहरा ढील गया। कुछ ही पलों में उसने सब कबूल लिया। पता चला कि वो सिक्का चोरी उसने नहीं बेचा था, उसने तो उसे जमीन में गाड़ रखा था। क्यों? हुजूर, फकीरा रोते हुए बोला, मेरी बेटी बीमार है, उसका इलाज कराना चाहता था। किसी से पैसा उधार ले नहीं पाया, तो सोच लिया कि बाद में लौटा दूंगा, पर अकबर का चेहरा नरम पड़ गया। बीरबल ने कहा, हुजूर, अपराध अपराध है, पर इसकी मजबूरी असली है। अकबर ने क्षण भर सोचा, फिर कहा, फकीरा को सजा दी जाएगी, पर हल्की, और उसकी बेटी का इलाज शाही खजाने से कराया जाएगा। दरबार खुश हो गया। बीरबल मुस्कराए। शमसुद्दीन और माधव सिंह शर्मा गए। उनकी थ्योरी पूरी तरह गलत निकली थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम सच में सबसे बड़े जासूस हो। 2 जासूस हार गए, पर तुम जीत गए। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां सवाल दिमाग का हो वहां दाढ़ी या मोटापा नहीं, दिमाग काम आता है। पूरे दरबार में ठहाका गूंज उठा। मोरल बटा सीख। बुद्धि और निरीक्षण शक्ति हमेशा बाहरी दिखावे से बड़ी होती है। किसी इंसान के डरने, मुस्कुराने या शांत रहने से यह तय नहीं होता कि वह दोषी है। सच्चाई वही पकड़ता है जो धैर्य और समझ से हर छोटी चीज को देखता है। जैसे बीरबल। अकबर बीरबल। महल के 3 सवाल। फतेहपुर सीकरी की उस सुबह की हवा में कुछ अलग था। महल में हलचल अपने चरम पर थी। रसोई में हलवाई दोगुनी मिठाई बना रहे थे, सैनिक 2 गुना तेज गश्त कर रहे थे, और महल के बाग में माली पानी ऐसे डाल रहे थे जैसे कोई बड़ी परीक्षा होने वाली हो। बादशाह अकबर आज कुछ खास मूड में थे। उनका मन किसी चुनौती, किसी खेल, किसी अनोखे प्रयोग के लिए बेचैन था। और जब अकबर के मन में खेल जागता था तो पूरा महल चौकन्ना हो जाता था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह सुबह दरबार में सब इकट्ठा हुए तो देखा, बादशाह के सामने एक बड़ी सुनहरी पेटी रखी है, बंद, भारी और दिखने में रहस्यमयी। अकबर ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, मित्रों, आज हम एक ऐसा मुकाबला करने जा रहे हैं जिसे जीतने वाला हमारी नजरों में सबसे समझदार कहलाएगा। और वो मुकाबला है महल के 3 सवाल। दरबारियों में खुसर पुसर मच गई। 3 सवाल? क्या पहली होगी? बीरबल तो फिर जीत जाएगा। नहीं, इस बार मैं जीतूंगा। ये राजा टोडरमल थे। अकबर ने हाथ उठाया। शांति, पहले मेरे 3 सवाल सुन लो, फिर बोलना। अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, मेरे 3 सवालों में पहला सवाल है, महल में सबसे कीमती चीज क्या है? हर दरबारी को एक एक करके इसका उत्तर देना होगा। और याद रहे, सिर्फ सत्य और तर्क ही स्वीकार किए जाएंगे। सभी ने एक दूसरे को देखा। किसी के चेहरे पर उत्साह, किसी के चेहरे पर डर। सबसे पहले मंत्री टोडरमल आगे आए।
टोडरमल का जवाब, हुजूर, इस महल में सबसे कीमती चीज आपका सिंहासन है। ये आपको पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बनाता है। अकबर मुस्कराए। सिंहासन? अच्छा जवाब, पर क्या ये सबसे कीमती है? अभी तय नहीं। अगले थे मिर्जा मान सिंह। वे बोले, हुजूर, इस महल में सबसे कीमती चीज हमारी सेना है। सेना ही आपको शक्ति देती है। अकबर ने सिर हिलाया। ठीक, पर यह भी पूर्ण उत्तर नहीं। अब लगभग आधा दरबार जवाब दे चुका था। कोई खजाने को कीमती बता रहा था, कोई तलवारों को, कोई महल की दीवारों को, कोई सैनिकों की वफादारी को, कोई संगीतकारों को। लेकिन अकबर के चेहरे पर संतोष नहीं था। अब सबकी निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल का जवाब। बीरबल मुस्कुराते हुए आगे आए और बोले, जहां बादशाह हो, जहां जनता हो, जहां भरोसा हो, वही महल कहलाता है। इसलिए इस महल की सबसे कीमती चीज ये महल नहीं, बल्कि महल में रहने वाले लोग हैं। उनके बगैर महल सिर्फ पत्थर है। अकबर तुरंत खड़े हो गए। वाह बीरबल, ये उत्तर मेरे दिल पर लगा है। तुम्हारा जवाब सही। बाकी दरबारी मुंह बनाए बैठे थे। पहला सवाल बीरबल ने जीत लिया था। अकबर ने फिर पूछा, मेरा दूसरा सवाल, बताओ, सच कैसे सबसे तेज भागता है? किस रूप में? किस रास्ते से? क्यों? दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। ये सवाल पहले से कठिन था। पहले शमसुद्दीन आगे आए। उन्होंने कहा, हुजूर, सच सैनिक की तरह तेजी से भागता है। अकबर ने कहा, कैसे? वो हर गली, हर मोड़, हर घर में पहुंच सकता है। अकबर ने टिप्पणी की, ठीक, पर पूरा उत्तर नहीं। अब राजा भगवान दास आगे आए। महराज, सच हवा की तरह भागता है, क्योंकि हवा की तरह उसे रोका नहीं जा सकता। अकबर संतुष्ट नहीं हुए। कोई बोला, सच तीर की तरह भागता है। कोई बोला, प्रकाश की गति से। किसी ने कहा, पानी की तरह फैलता है। फिर बीरबल आगे आए। जहां जहां मुंह है, वहां वहां सच भागता है। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर हंसते हंसते बोले, बीरबल, ये किस तरह का जवाब है? बीरबल ने गंभीर होकर कहा, जहां आदमी बोलते हैं, वहां सच्चाई फुसफुसाहट की तरह निकलती है, और कुछ ही पलों में बाजार से महल, और महल से पूरे देश तक पहुंच जाती है। क्योंकि सच का सबसे तेज रास्ता लोगों की जुबान है। इसीलिए अगर किसी राज को बचाना हो तो उसे किसी से कहो ही मत। अकबर ने कहा, अद्भुत, ये जवाब पूरी तरह सही है। दूसरा सवाल भी बीरबल जीत गए। अब असली परीक्षा का समय था। अकबर ने गहरी सांस लेकर पूछा, और मेरा तीसरा तथा अंतिम सवाल, अगर पूरे महल में कुछ भी दिखाई न दे, न रोशनी, न लोग, न आवाज, तो ऐसा कौन सा खतरा है जो सबसे बड़ा है? पूरा दरबार सिर झुकाए सोच में पड़ गया। ये सवाल सिर्फ दिमाग नहीं, दिल भी मांगता था। सबसे पहले बीरबल ने ही कहा, हुजूर, यदि आप आदेश दें तो बाकी दरबारियों को पहले बोलने दें। अकबर मुस्कराए। ठीक है, पहले बाकी लोग बोलेंगे। दरबारियों के जवाब। किसी ने कहा, अंधेरा सबसे बड़ा खतरा। किसी ने कहा, चोर। किसी ने कहा, गद्दार। किसी ने कहा, भूत। दरबारियों की बातों पर कोई हंसा, कोई डर गया, लेकिन अकबर एक भी जवाब से संतुष्ट नहीं थे। अब बीरबल की बारी। बीरबल कुछ कदम आगे आए। पूरे दरबार की नजर उन पर थी। उन्होंने धीरे धीरे कहा, महाराज, अगर महल में कुछ भी दिखाई न दे, कोई आवाज न हो, कोई हलचल न हो, तो सबसे बड़ा खतरा यह है कि महल खाली हो गया है। और जब महल खाली हो जाए तो यह सिर्फ पत्थर का ढेर बन जाता है। राज सिंहासन, धन दौलत, सैनिक, सोना, सब बेकार हो जाते हैं। सबसे बड़ा खतरा है वो दिन जब महल में जनता न हो, जब भरोसा न हो, और जब वो लोग न हो जो इसे महल बनाते हैं। अकबर की आंखें चमक उठीं।
वे तुरंत खड़े हो गए। शाबाश बीरबल, ये जवाब सिर्फ बुद्धि नहीं, दिल से निकला है। आज के तीनों सवालों का विजेता बीरबल। पूरे दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। अकबर ने बीरबल को सम्मान देने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक एक सैनिक भागता हुआ आया। हुजूर, महल के उत्तरी हिस्से में राजकक्ष के पास एक अजीब आदमी पकड़ा गया है। वो कह रहा है कि उसे महल के 3 सवालों का चौथा जवाब पता है। अकबर चौंक गए। चौथा जवाब? हमने तो 3 सवाल ही पूछे थे। बीरबल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। लगता है महाराज, कहानी अभी बाकी है। अकबर ने आदेश दिया, उसे दरबार में लाओ। सैनिक दौड़ गया। सबकी आंखें दरवाजे की तरफ थी। और ठीक उसी पल पहले 3 सवालों से भी बड़ा रहस्य महल में कदम रखने वाला था। मोरल बटा सीख, असली महल दीवारों से नहीं, लोगों से बनता है। सच सबसे तेज फैलता है जुबान के रास्ते से, इसलिए शब्दों का महत्व सबसे बड़ा है। महल, घर, समाज, सबका सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब उनमें अपने लोग, उनका भरोसा और उनका प्यार न रहे। बुद्धि वही जो देखने से पहले समझ ले और सुनने से पहले परख ले। कहानी की शुरुआत उस सवाल से करते हैं जिसने पूरा दरबार हिला दिया। क्या एक ही सपना 2 अलग अलग लोग सच में देख सकते हैं? और बस इसी सवाल ने अकबर के शानदार दरबार में ऐसा भूचाल मचाया कि सबकी नजरें बीरबल पर टिक गई। 2 स्त्रियां जो एक ही सपने को अपना बता रही थी। उस दिन फतेहपुर सीकरी की सुबह कुछ अजीब थी। ठंडी हवा चल रही थी, सूरज बादलों के पीछे था और महल के पक्षी भी असामान्य रूप से चुप, जैसे किसी अनहोनी का इंतजार हो। दरबार शुरू हुआ ही था कि बाहर से शोर उठने लगा। सिपाही 2 महिलाओं को पकड़ते हुए अंदर लाए। एक जवान, चमकीली आंखों वाली युवती और एक उम्रदराज, तेज निगाहों वाली महिला। दोनों चीख रही थी, सपना मेरा था। नहीं, वो तो मेरा था। अकबर ने माथा पकड़ा। अरे सपने पर भी झगड़ा होता है क्या? बीरबल मुस्कुराए। हुजूर, इंसान जमीन, सोना, कपड़ा तो बांट लेता है, पर जो कभी हुआ ही नहीं उसके लिए लड़ना इंसानी स्वभाव है। अकबर बोले, फिर भी मामला क्या है? उम्रदराज महिला आगे आई। जहांपनाह, कल रात मुझे देवी लक्ष्मी ने सपने में दर्शन दिए। वो मेरे घर आई, मेरे सिर पर हाथ रखा और बोली, तुम्हारे घर सौभाग्य आएगा। यही सपना इस लड़की ने चुराया है। युवती गुस्से में, ये झूठ है। देवी जी ने मुझे दर्शन दिए। मेरे घर सोने की लक्ष्मी आएगी। पूरा दरबार दंग। लक्ष्मी के दर्शन 2 घरों में एक ही रात? कुछ तो गड़बड़ थी। अकबर बोले, बीरबल, ये मामला तुम्हारे सुपुर्द। बीरबल दोनों को ध्यान से देख रहे थे। एक की आंखों में लालच चमक रहा था, दूसरी की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। बीरबल बोले, देवी लक्ष्मी ने सपने में क्या कहा ये तो तुम दोनों कह रही हो, पर असली बात यह है कि किसका सपना सच्चा है। जवान लड़की बोली, मेरा। मैंने साफ देखा, सोने की बरखा, लक्ष्मी का आसन और मेरे आंगन में चमक। उम्रदराज बोली, मेरे सपने में तो देवी ने कहा, तुम्हारे घर के द्वार पर एक पवित्र परीक्षा होगी। और वो सपने के बाद मेरे घर का दिया बिना हवा के बुझ गया। पूरा दरबार सहम गया। दिया बिना हवा के बुझना कोई साधारण बात न थी। बीरबल ने गहरी सांस ली। अच्छा, तुम दोनों अपने अपने घर जाकर तैयार रहो। आज रात देवी लक्ष्मी फिर किसी एक के घर आएंगी। सुबह मैं खुद जांच करूंगा कि वो कौन सा घर है जिसे आशीर्वाद मिला। दोनों हकी बक्की। सच में? हां, सच में। और दोनों भागी अपने घर, एक उम्मीद में, एक डर में। रात होते ही बीरबल अपने 2 खास सिपाहियों के साथ चुपके से दोनों घरों के बाहर पहुंचे। दोनों घर शहर के अलग अलग कोनों में थे। एक के दरवाजे पर कपूर की खुशबू, दूसरे के दरवाजे पर लोभ की सस्ती मिठाइयों की महक।
बीरबल ने दोनों होम एंट्रांसेस पर एक खास पाउडर छिड़क दिया। एक पुरानी तांत्रिक विधि की तरह वो पाउडर रात में नजर नहीं आता था, पर सुबह धूप पड़ते ही चमकता था। बीरबल मुस्कुराए। अब देखते हैं देवी किसके सपने में आएंगी और कौन रात में बाहर जाएगा। रात गहरी होती गई। चांद बादलों के पीछे छिपा था। हवा में अजीब सन्नाटा। बीरबल दूर बैठे देख रहे थे। कुछ देर बाद युवती के घर का दरवाजा धीरे से खुला। छाया बाहर निकली, धीरे धीरे, बहुत सावधानी से। बीरबल ने सिपाही से कहा, लिख लो, पहला घर, रात में बाहर कोई निकला है। छाया घूम घूम कर लोगों के घरों में झांक रही थी। कभी दरवाजे खटखटाए, कभी कुछ बुदबुदाई, कभी अपने घर लौट गई। बहुत बेचैन व्यवहार। बीरबल कहते रहे, लालच इंसान को अंधा कर देता है। सपना पाने के लिए वो नींद भी खो देता है। दूसरी ओर उम्रदराज महिला का घर पूरी रात बंद रहा। दिया भी नहीं बुझा, ना कोई आवाज। अगली सुबह बीरबल तैयार थे। सुबह दोनों महिलाएं दरबार में खड़ी थी। हर कोई उत्सुक था कि बीरबल क्या बताएंगे। बीरबल बोले, देवी लक्ष्मी किसके घर आई? ये मैं नहीं बताऊंगा, ये खुद देवी बताएंगी। सब अचंभित। बीरबल ने सिपाहियों को इशारा किया। वे दोनों घरों के बाहर छिड़का गया पाउडर लेकर आए। सूरज की रोशनी में वो पाउडर चमक रहा था। पहली युवती के घर के सामने साफ साफ पैरों के निशान, अंदर जाने के, बाहर आने के, इधर उधर दौड़ने के। उम्रदराज के घर के सामने धरती बिल्कुल साफ, कोई निशान नहीं। बीरबल बोले, लक्ष्मी उस घर जाती है जहां मन स्थिर हो, वहां नहीं जहां रात भर लोग दौड़ते रहें। युवती चिल्लाई, ये सब झूठ है। बीरबल बोले, झूठ वही कहता है जो रात में बाहर निकलता है, क्योंकि उसे अपना झूठ संभालना पड़ता है। पूरा दरबार उम्रदराज स्त्री की ओर देखने लगा। वो रो पड़ी। मैंने सच कहा था हुजूर, लेकिन मैं लालची नहीं थी, सिर्फ आशावान थी। बीरबल मुस्कुराए। और यही आशा देवी की असली पहचान है। अकबर ने महिला को आशीर्वाद दिया, युवती को समझाया और बिना सजा छोड़ा, क्योंकि लालच का अपराध दिमाग का होता है, दिल का नहीं। धीरे धीरे दरबार खाली होने लगा। अकबर अपने सिंहासन पर गहरी सोच में। बीरबल, एक बात बताओ, कल रात मेरे सपने में भी एक आदमी आया और बोला, अकबर बादशाह, आपकी परीक्षा लेने वाला कोई और नहीं, कश्मीर का चोर है। इसका क्या मतलब? बीरबल के चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। उनकी आंखें चमकी। हुजूर, ये सपना नहीं है, ये एक संकेत है, और ये संकेत हल्का नहीं, आने वाली बड़ी मुसीबत का है। अकबर चौंके। मुसीबत? बीरबल धीरे से बोले, हां बादशाह सलामत। कश्मीर का वही चोर जो दावा करता था कि मैं बीरबल से ज्यादा चालाक हूं, शायद वो लौट आया है। पूरा दरबार सन्न। अकबर खड़े हो गए। तो अब क्या? बीरबल ने आंखें बंद की और बोला, अब शुरू होगी चालाकी की सबसे बड़ी जंग। सपना तो बस शुरुआत था, असली खेल अभी बाकी है। अगला एपिसोड, सपने की असली मालकिन कौन? भाग 2। पिछले एपिसोड में अकबर दरबार में उलझन में थे। दो स्त्रियां दावा कर रही थी कि एक ही अजीब दिव्य सपना उन्हीं का है। बीरबल ने पहली चाल चली और अब कहानी पहुंच चुकी है सबसे पेचीदे मोड़ पर। दरबार में अगले दिन सबसे पहले पहुंची वे दोनों स्त्रियां। एक दूसरी को देखकर ऐसे मुड़ी जैसे पुरानी प्रतिद्वंद्विता आज फिर जाग गई हो। अकबर ने बीरबल से पूछा, कल तुमने दोनों से सारे विवरण अलग अलग लिखवाए, नतीजा? बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, नतीजा वही है, दोनों अलग है पर दावा वही है। अकबर सिर पकड़कर बैठ गए। तो राज क्या है? बीरबल ने इशारा किया। आज पता चलेगा। बीरबल ने बीच में दो सोने जैसी दिखने वाली चमचमाती कटोरियां रखीं। सब लोग हैरान। कटोरियों का सपने से क्या लेना? बीरबल ने दोनों स्त्रियों से कहा, कल तुम दोनों ने कहा था
कि सपने में एक चमकदार पात्र था, उसी जैसा ये है। अब तुम दोनों इन कटोरियों को हाथ लगाकर बताओ, तुम्हारे सपने वाला पात्र कौन सा था? पहली स्त्री ने तुरंत हाथ बढ़ाया, दूसरी ने जमकर झिझकते हुए चयन किया। पर बीरबल ने कटोरियां हाथ में लेकर तपास की और बोला, दोनों गलत। पूरा दरबार हक्का बक्का। अकबर बोले, अगर दोनों गलत है तो असली कौन सा है? बीरबल बोले, सपने में कटोरी थी ही नहीं। दरबार में हंसी फूट पड़ी। पर दोनों स्त्रियां सकते में। बीरबल ने पूछा, बताओ, ये कटोरी सपने में कहाँ थी? दोनों स्त्रियां एक साथ बोल उठीं, हमने वही तो देखा था। बीरबल मुस्कुराए, ये कटोरियां कल ही बनवाई गई। तुम दोनों ने सपने का दावा एक दूसरे को सुनकर बनाया है। दोनों का चेहरा उतर गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, क्योंकि तभी दरबार का एक बुजुर्ग ज्ञानी उठ खड़ा हुआ और बोला, बीरबल, मैं इन दोनों का सपना जानता हूं, और असली मालिक भी। दरबार में सनसनी। अकबर बोले, तुम कौन? बुजुर्ग मुस्कुराए, वही जिसने ये सपना दोनों के मन में डाला है। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। बुजुर्ग बोला, ये सपना असल में मेरा था, पर किसी अलौकिक शक्ति ने इसे इन दोनों के मन में पहुंचा दिया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने भौहें टेढ़ी की, तो क्या बीरबल की जांच बेकार थी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं हुजूर, जांच अब शुरू हुई है। इस बुजुर्ग के दावे से असली खेल शुरू हुआ है, क्योंकि अगर सपना इन दोनों का नहीं था तो सवाल यह है, आखिर किसे फायदा है दो स्त्रियों को एक ही सपना सिखाकर दरबार में उलझन फैलाने का? अकबर थम गए। दरबार चुप। और इसी दौरान दोनों स्त्रियां अचानक घुटनों पर गिरकर रोने लगी। हमसे गलती हुई, हमें किसी ने यह सपना बताया था। लेकिन किसने? हमें याद नहीं। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। हुजूर, अब असली अपराधी सामने आने वाला है। इस दरबार में मौजूद कोई इंसान लोगों के सपनों का खेल खेल रहा है, जो सपनों को हथियार बनाकर पूरा दरबार हिलाना चाहता था। क्या वो कोई साधु, कोई तांत्रिक, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी तरफ बीरबल ने अभी तक देखा भी नहीं? दो स्त्रियां जो एक ही सपने को अपना बता रही थी। अगला एपिसोड, सवाल जो पूरे दरबार में भारी पड़ गया। क्या आपने कभी ऐसा सपना देखा है जो इतना सच्चा लगे कि लगे, ये तो मेरा ही है, कोई और इसे कैसे अपना बता सकता है? पर अगर दो लोग एक ही सपना देखने का दावा करने लगे और वो सपना किसी छुपे हुए रहस्य, खजाने या भविष्यवाणी से जुड़ा हो, तो क्या होगा? यही पहेली अब अकबर के दरबार के सिर पर थी। और बीरबल, वो तो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि आने वाला खेल असली दिमाग की बाजी थी। दरबार की घंटी बजी। दोनों स्त्रियां दो तरफ खड़ी थी। एक थी लक्ष्मीबाई, तेज आवाज वाली, घाघ, बहस में माहिर। दूसरी थी गुलाबो, शांत, विनम्र, पर उतनी ही हठी। अकबर बोले, तो तुम दोनों एक ही सपना देखने का दावा करती हो? लक्ष्मीबाई तुरंत बोली, हाँ हुजूर, वो सपना मेरा है। मैंने ही देखा था कि हिमालय की बर्फ के नीचे सोने की तलवार गड़ी है, और देवता ने कहा कि उसे खोजने वाली मैं हूं। गुलाबो बोली, नहीं हुजूर, वो सपना मेरा था। देवता ने मेरे सिर पर हाथ रखा था और कहा था कि तेरी किस्मत अब चमकेगी। अकबर ने सिर पकड़ लिया। सपने का मालिक कौन होता है भाई? सारे मंत्री एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। बीच में बीरबल आया, हुजूर, सपनों के झगड़े का फैसला सपनों की ही भाषा में होगा। अकबर चौंके। मतलब? बीरबल ने एक गहरी मुस्कान दी। मतलब, आज रात दरबार में दोनों के लिए एक सपना महल तैयार किया जाएगा, जहां सच्ची सपने वाली ही सच्चाई बाहर लाएगी। सबने सोचा, ये बीरबल क्या करने वाला है? दरबार में दीपक जलाए गए, कीमती इत्र बिखेर दिया गया, एक कोमल शयन कक्ष बनाया गया। बीच में एक बड़ी सुनहरी खाट रखी गई, जिसके नीचे बीरबल ने कुछ रखा।
पर किसी को बताया नहीं। अकबर बोले, ये क्या है बीरबल, तुम बच्चों वाला खेल कर रहे हो? बीरबल बोला, सपनों का झगड़ा है हुजूर। दिमाग को सपने की दिशा में तभी मोड़ा जा सकता है जब मन शांत हो, और मन शांत तभी होगा जब किसी का लालच जगाया जा सके। अकबर की आंखें सिकुड़ गई। तो तुम लालच पर खेल रहे हो? बीरबल, जी, और आज लालच ही इस केस का फैसला करेगा। अगले ही क्षण बुजुर्ग ज्योतिषी दौड़ते हुए दरबार में आया। हुजूर, बीरबल साहब, मैंने सितारों की चाल देखी है। आज जो सपना सच्चा साबित हुआ है वो कोई साधारण सपना नहीं है। अकबर चौंके। मतलब? ज्योतिषी ने कांपती आवाज में कहा। उस सपने में बताई सोने की तलवार, वो आने वाले संकट की निशानी है, और वो तलवार जिसके हाथ लगेगी उसी पर अगली मुसीबत टूटेगी। पूरा दरबार सन, गुलाबो डर से अकड़ गई। अकबर हैरान, और बीरबल ने पहली बार माथा पकड़ लिया। अब सवाल यह था, क्या सचमुच किसी संकट की आहट थी, या सिर्फ सपनों और सितारों का खेल? और सबसे बड़ा सवाल, सोने की तलवार किसे मिलने वाली है, और क्यों उसी पर संकट टूटने वाला है? एपिसोड 3, अंतिम एपिसोड। दो स्त्रियां जो एक ही सपने को अपना बता रही थी। सच्चाई का उद्घाटन। दरबार में सन्नाटा पसरा था। दोनों स्त्रियां, एक कनक और दूसरी मायना, अब भी चीख चीख कर कह रही थी, सपना मेरा था, नहीं मेरा था। और राजा अकबर थक चुके थे। बीरबल शांत बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जो तब होती है जब वो किसी पहेली का जवाब पकड़ चुका हो। बीरबल ने कहा, आज मैं एक आखिरी परीक्षा लूंगा। जो भी इस परीक्षा में सफल होगी उसी का सपना असली माना जाएगा। अकबर चौंक गए। दरबारियों ने कान खड़े कर लिए। दोनों स्त्रियां भी एक पल को शांत हो गई। बीरबल ने आगे कहा, सपने में जिस खजाने का वर्णन तुम दोनों करती हो, मैंने वो खजाना ढूंढ निकाला है। पूरे दरबार में गूंज फैल गई। कनक और मायना दोनों की सांसें अटक गई। खजाना? सच में? बीरबल बोला, हां, वही खजाना जो तुम दोनों ने सपने में देखा। और अब मैं वो खजाना यहां लाने के लिए अपने सिपाही भेजता हूं। कुछ देर बाद दो सिपाही आए, पर उनके हाथ खाली थे। बीरबल ने भौहें तरेरी, खजाना कहाँ है? सिपाही बोले, हुजूर, जैसे ही हम उस जगह पहुंचे वही एक औरत वहां मौजूद थी। वो बोली कि खजाना उन्हीं का है और वो उसे ले जा चुकी है। ये सुनकर दोनों स्त्रियां हिल गई। कनक बोली, कौन थी वो? मायना चिल्लाई, कहीं मेरा सपना तो किसी और ने। अकबर हैरान, अरे ये क्या हो रहा है? बीरबल ने शांति से कहा, अब तुम दोनों बताओ, तुम्हें कैसे पता कि खजाना चुराने वाली औरत ने वही खजाना लिया है जो तुम्हारे सपने में था? दोनों स्त्रियां एक साथ बोल उठीं, क्योंकि वही जगह थी, वही रास्ता, वही पेड़, वही पत्थर। बीरबल ने मुस्कुराया, तो तुम दोनों में से किसी एक ने दूसरी की नींद की बात सुनकर उसी सपना अपनी कहानी में जोड़ लिया और अब खजाने की जगह तक पहुंच भी गई। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर समझने लगे कि बीरबल ने अब चालाकी की असली गांठ पकड़ ली है। बीरबल बोला, अब मैं तुम दोनों को एक आखिरी मौका देता हूं। जिस औरत ने खजाना लिया है उसकी आंख के पास एक कट का निशान है। कनक और मायना दोनों चौंक गई, लेकिन कनक की आंखों में डर और पहचान की झलक थी, जबकि मायना बिल्कुल अनजान चेहरा लिए थी। बीरबल बोला, कनक, तुम उसे पहचानती हो, है ना? कनक हड़बड़ाकर बोली, नहीं, मुझे नहीं पता। बीरबल हंस पड़ा, जब मैंने कट का निशान बताया ही नहीं तो तुम कैसे मान गई कि चोरी करने वाली औरत वही है जिसके बारे में तुम सोच रही हो? कनक की गर्दन झुक गई। मायना आंसू बहाने लगी। अकबर बोले, तो असली सपना किसका है? बीरबल बोला, सपना मायना का है। कनक ने उसकी बात सुनकर
सपने पर दावा किया और फिर खजाने की जगह तक पहुंचने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले ही मायना की पड़ोसन वहां पहुंच गई और उसने असली गड्ढे की मिट्टी उठाई। उसे शायद लगा कि वो सचमुच सोना है। दरबार ठहाकों से भर उठा। अकबर भी हंस पड़े। कनक शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी। जब मामला खत्म हो चुका था, तभी अचानक दरबार में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। बीरबल, अगर तुम सपने की सच्चाई बता सकते हो, तो क्या तुम मेरे सपने में आए भविष्य को भी पहचान सकते हो? सबने पलटकर देखा। एक अजीब सा सन्यासी, त्रिशूल आकार की छड़ी, पीले कपड़े, आंखों में अजीब चमक। अकबर बोले, तुम कौन हो? सन्यासी बोला, मैं वो आदमी हूं जिसने कल रात एक सपने में अकबर का भविष्य देखा। पर उस भविष्य में कुछ ऐसा है जो आपसे कहा नहीं जा सकता। दरबार सन्न। बीरबल मुस्कुराया, और क्या वो भविष्य अभी खजाने जैसा है जो हर दूसरा आदमी अपना बताने लगे? सन्यासी बोला, बीरबल, तुम्हें मेरा सपना सुनना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है जो पूरे राज्य का भाग्य बदल सकता है। अकबर खड़े हो गए, और अगर यह सपना झूठ हुआ तो तुम्हारे लिए सजा तय है। सन्यासी ने धीमे से कहा, सपना झूठ नहीं, चुनौती है, और अगला हिस्सा केवल बीरबल ही समझ पाएगा। मोरल, सीख, सपना चाहे कितना सुंदर हो, झूठ का सहारा लेकर उसे सच साबित नहीं किया जा सकता। सच हमेशा अपनी रोशनी से सामने आ ही जाता है। लोभ और कल्पना जब मिल जाते हैं तो इंसान अपनी ही बनाई दुनिया में फंसने लगता है। अकबर बीरबल, नालायक योगी का कमाल। सुबह का दरबार लगा ही था कि महल के बाहर अचानक शोर उठ गया। खोल दो रास्ता, चमत्कारी योगी आया है। अकबर ने भौहें उठाई। अब कौन सा चमत्कारियों का मौसम आ गया है? दरबारी घबराए से भागते हुए अंदर आए। जहांपनाह, बाहर एक योगी आया है। कहता है कि वह आपके महल में छुपे अदृश्य खजाने को ढूंढ सकता है। अकबर बोले, हमारे महल में कौन सा अदृश्य खजाना? बीरबल मुस्कुरा दिए। जहांपनाह, अदृश्य खजाने का मतलब है आप किसी भी चीज को अदृश्य बना दें, वो खजाना बन जाता है। अकबर हंस पड़े। अच्छा, बुलाओ उसे। दरवाजे खुलते हैं। अंदर आता है एक लंबा चौड़ा, अजीब कपड़े पहने, गले में सो तरह के ताबीज लटकाए हुए योगी। सर पर मोरपंख, हाथ में लोटा, और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे राजा से भी बड़ा राजा वही हो। वो बोला, जहांपनाह, मैं महायोगी अनंतानंद त्रिकालदर्शी भवभव आप सबकी किस्मत जानने आया हूं। दरबार में हंसी दब गई। बीरबल ने सोचा, आया तो बड़ा मजेदार मालूम होता है। योगी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपके महल में कोई बहुत बड़ा खजाना छिपा है और मैं उसे खोजने आया हूं। लेकिन एक शर्त है, मुझे दरबार के सबसे बुद्धिमान आदमी की जरूरत है। अकबर बोले, तो वो बीरबल है। योगी बोला, नहीं, वो मैं हूं। पूरा दरबार चौंक गया। अकबर मुस्कुराए, अच्छा, तो फिर हमें साबित करो। योगी बोला, पहली परीक्षा, मैं 3 दिमागी सवाल पूछूंगा। अगर बीरबल हार गए तो मैं आपकी कुर्सी पर बैठूंगा। बीरबल ने हंसते हुए कहा, पहला सवाल शुरू कीजिए बाबा। सवाल 1, बिना जन्मे बच्चा कैसे रो सकता है? बीरबल बोले, जब कोई आदमी अपनी करनी पर रोता है तो उसका भविष्य जन्म लेने से पहले ही रोता है, यानी बच्चा नहीं, बल्कि उसकी किस्मत रोती है। योगी चौंक गया। सवाल 2, एक चीज बताओ जो जितनी बढ़ती है उतनी घटती भी जाती है। बीरबल, उम्र बढ़ भी रही है और घट भी रही है। दरबार तालियों से गूंज उठा। सवाल 3, ऐसी कौन सी चीज है जो हाथ में हो फिर भी पकड़ में ना आए? बीरबल, नियति, भाग्य। योगी का चेहरा उतर गया। अकबर बोले, क्यों बाबा, अब तो मेरी कुर्सी छोड़ो। दरबार में ठहाके गूंज उठे। हारकर योगी बोला, ठीक है, अब मैं महाराज को अपना असली चमत्कार दिखाता हूं। मैं ऐसी खिचड़ी पकाऊंगा जो हवा में पकती है। अच्छा,
अकबर ने पूछा। योगी ने खंभे पर एक ऊंचे हुक पर हांडी टांगी। नीचे आग नहीं, कहता, मैं हवा की आग से खिचड़ी पकाऊंगा। बीरबल बोले, हवाई वाई बकवास। अकबर हंसते, चलो देखते हैं। योगी पूरी दोपहर हांडी पर मंत्र पढ़ता रहा। कुछ नहीं पका। शाम को अकबर बोले, योगी जी, खिचड़ी कच्ची ही है। योगी बोला, ताज्जुब की बात है, लगता है आपकी हवा कमजोर है। सब हंस पड़े। तभी बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे भी अपना चमत्कार दिखाने की अनुमति दे। अगले दिन बीरबल एक बहुत ही लंबी लकड़ी लेकर आए। लकड़ी की नोक पर एक कटोरी बांध दी और उसे बहुत दूर आग के ऊपर रख दिया। योगी हंसते हुए बोला, क्या मूर्खता है, इतनी दूर आग रखकर खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल बोले, इतनी दूर आग से खिचड़ी नहीं पकती बाबा, तो इतनी दूर हवा से कैसे पक जाती? योगी परेशान, तुम्हारा मतलब? बीरबल, तुम्हारी हांडी आग से 100 गुना ऊपर लटकी थी। जैसे मेरी कटोरी नहीं पक सकती, वैसे तुम्हारी हवा वाली खिचड़ी भी नहीं पकेगी। अकबर ने हंसते हुए ताली बजाई। वाह बीरबल, एक और झूठ पकड़ा गया। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अब योगी अपनी तीसरी चाल लेकर आया। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी कुंडली देख सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे आपका एक अनमोल वस्त्र चाहिए। अकबर ने सोचा, शायद सच में कोई चमत्कार